डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन एप्लीकेशन ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड दिस इज द प्रॉब्लम जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम की हेल्प से हम दो इंपॉर्टेंट अप्रोच सीखेंगे। नंबर वन इज कि कैसे हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। एंड नंबर सेकंड इज कि कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हम कैसे हायर पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स हमें 2x2 ऑर्डर की दी गई है और इसके एंट्रीज 1 2 2 एंड -1 है। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्मूला हमें पता है, दैट्स x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a टाइम्स x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। नाउ फाइंड आउट करिए ट्रेस ऑफ a, दैट्स ट्रेस ऑफ a, दिस इज सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, दैट इज 1 प्लस -1 which is equal to 1 minus 1 which is equal to 0. That is determinant of a, find out करिए, that's product of the diagonal entries, that is 1 into -1, that is -1 minus 2 2s are 4, product of the non diagonal entries which is equal to -5. now substitute करिए ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन में, this becomes x square, trace of a that is 0, 0 times x plus determinant of a that's -5 which is equal to 0. This becomes x square minus 5 equal to 0. This is the characteristic equation of this a square matrix. Now अब हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दैट मींस ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी बाय द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। यहां पर हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज किया, x को हमने रिप्लेस किया ए मैट्रिक्स से, दिस बिकम्स ए स्क्वायर एंड कांस्टेंट के बदले लिखना होता है 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। This becomes a square is equal to 5a. अब सबसे पहले हम a की पावर 8 जो है फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, हम a टू दी पावर 4 कैलकुलेट करेंगे विच इज a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, और a स्क्वायर हमें पता है दैट्स 5i इंटू 5i विच इज इक्वल टू 5 इज 25 इंटू i स्क्वायर, एंड i स्क्वायर इज i के ही बराबर होता है। ये हमें a टू द पावर 4 निकाला, अब हम a टू द पावर 8 निकालेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, विच इज इक्वल टू a टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 4, और a टू द पावर 4 हमें पता है दैट्स 25 इंटू i इंटू 25 इंटू i, 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 625 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी दैट्स i स्क्वायर, एंड i स्क्वायर जो वो i के ही बराबर होता है विच इज इक्वल टू 625। यहां पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर यूज करनी है, दैट्स 1 0 0 एंड 1। Now multiply each entry by 625. This becomes 625 0 0 625. This is a to the power 8 matrix. इस तरह से हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके a to the power 8 मैट्रिक्स निकाला। आप यूजुअल मेथड से भी कर सकते हो, बट उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें आपको प्रोडक्ट पहले a स्क्वायर निकालना है, फिर a to the power 4 निकालना है, फिर a to the power 4 into a to the power 4 मल्टीप्लाई करना है। दैट इज वाई कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें मदद करती है हायर पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने में। नाउ अब हम ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, हमें पता है ए स्क्वायर जो है वो 5 टाइम्स i के बराबर है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉन जीरो है, दैट इज -5, दैट इज ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो प्री मल्टीप्लाई करिए ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दिस बिकम्स ए इनवर्स, इस ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a, दिस इज 5a इनवर्स इंटू i, a inverse into a, that's identity matrix, this becomes I into a which is equal to a inverse into identity matrix, that's an a inverse matrix। हमें a inverse matrix जो फाइंड आउट करें तो 5 कांस्टेंट को डिवाइड में लाइए, that's 1/5 a into I, that's a matrix। now देखिए इसके बाद 1/5 a matrix हमें पता है that is 1 2 2 and -1, this is a inverse matrix। Now अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ईच एंट्री को 1/5 से। इस तरह से हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। यहां पर आपको 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है। अगर हायर ऑर्डर की इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पर दी गई होगी तब भी आपको यही अप्रोच यूज करके इनवर्स मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करनी है। आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।